आज का टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तो वन संरक्षण कानून क्या है? तो देखिए, वनों के विनाश को रोकने के लिए तथा वन भूमि के वनेतर प्रयोजनों हेतु अंधाधुंध प्रयोगों को रोकने के लिए कानून बनाया गया, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन। अब इसके अंतर्गत कौन कौन कानून है देखते हैं। तो पहला नियम है हमारा वन संरक्षण अधिनियम, जो 1980 में बनाया गया था। तो देखिए, इस कानून के अनुसार किसी वन भूमि के वनेतर परियोजनों के लिए इस्तेमाल के लिए पहले केंद्र सरकार की मंजूरी आवश्यक होती है, यानी वन संरक्षण अधिनियम है। तो अगर यहाँ पे कोई भी वन है, फॉरेस्ट है, तो अगर उसका हम यूज करना चाहते हैं किसी भी प्रकार से, तो उसके लिए पहले केंद्र सरकार की मंजूरी होनी चाहिए। ये नियम बनाया गया था 1980 में। दूसरा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जो बनाया गया था 1986 में। सेकेंड है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जो बनाया गया था 1986 में। तो देखिए, इस नियम या अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय सरकार को परिसंकट पदार्थों के प्रयोग की प्रक्रिया और सुरक्षा के उपाय करने की जिम्मेदारी दी गई है। तो दूसरा नियम था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जो 1986 में बनाया गया था। थर्ड है राष्ट्रीय वन नीति, जो 1988 में बनाया गया था। तो देखिए, वन संरक्षण एवं वनाच्छादन के लिए विस्तार और लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वनों के प्रबंधन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इत्यादि कार्यों को इस अधिनियम के अंतर्गत निश्चित किया गया है। यानी कि जो राष्ट्रीय वन संरक्षण नीति है, तो उसके अंतर्गत बहुत सारे कार्य हैं, जैसे कि लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना, अपेक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करना, उद्देश्यों का प्रबंधन करना, इन सब को सुनिश्चित किया जाता है इस अधिनियम के अंतर्गत। तो ये 3 नियम थे वन संरक्षण अधिनियम। लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक, तो रेड डाटा बुक क्या है? देखिए, आपत्तिग्रस्त प्राणी और पौधों की सूची और जानकारी एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित की गई है। इसे ही रेड डाटा बुक नाम दिया गया है। देखिए, भारत सरकार के संस्थान बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया तथा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी रेड डाटा बुक प्रकाशित किया है। उसमें क्या होगा? तो रेड डाटा बुक में जो आपत्तिग्रस्त प्राणी हैं या पौधे हैं, उनकी सूची होगी। इसके साथ ही भारत के साथ साथ दूसरे देशों ने भी अपना अपना रेड डाटा बुक प्रकाशित किया है, जैसे ग्रेट ब्रिटेन, न्यूजीलैंड। अगर इस तरह देखा जाए तो IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक में 1000 से अधिक आपत्तिग्रस्त जातियों को सम्मिलित किया गया है। तो इस टॉपिक के साथ ही हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। अब अगला चैप्टर स्टार्ट होगा, एनवायरमेंटल इश्यूज़।